Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a exciting topic. Pakistan has threatened Afghanistan that they will close the trade route that exists between India and Afghanistan via Pakistan. ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है इट इज़ नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताना चाहूँगा, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान. ठीक है, क्यों? अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है बहुत लंबा, बहुत पुराना टेंशन है और ये टेंशन फर्दर इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2021 में क्या हुआ ऐसा? 2021 के 15 अगस्त को क्या हुआ था? तालिबानी जो रेजिम है, तालिबानी रेजिम दे टुक पावर फ्रॉम दी अर्स्टवाइल अशरफ घनी गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की अगर मीडिया रिपोर्टिंग के देखें तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके की जो आपका डेवलपमेंट हुई हैं. सम आर वेरी वेरी रिप्रहेंसिबल डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो अभी ऐसा क्या हुआ है? देखिए, पाकिस्तान ने अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया के साथ दे वांट टू रीस्टार्ट द ट्रेड रूट्स. ओके, क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है दे हिट ए न्यू लो इन 2019. एक तो पुलवामा अटैक, दूसरा क्या था? दूसरा था एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस पे पाकिस्तान मतलब जाहिर सी बात है पाकिस्तान हर एक बात पे कश्मीर JNK को उठाते रहते हैं. सो ये दोनों इश्यूज़ के चलते द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दे हिट ए न्यू लो. बट अभी ये क्या है, ये तमाम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. आई एम नजरुल इस्लाम वेलकमिंग यू टू टुडेस सेशन. इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and please share it with your fellow aspirants. Okay, so let us begin. What is the news? News is this, that as part of the pressuring the Taliban, Pakistan is set to force some 850,000 undocumented or documented Afghan refugees back to their country. So बहुत सारे जो अफ़गान के जो रेफ्यूजी हैं, ठीक है, दे आर स्टेइंग इन पाकिस्तान. ये रेफ्यूजी कहाँ से आया? एक तो मतलब ये जो तालिबान का टेक ओवर हुआ था 2021 में, तब बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए थे. दे वर अंडर दिस ओपिनियन कि तालिबान आने की वजह से जो सिचुएशन है और ज़्यादा क्या होने वाला है, डिटेरियोरेट होने वाला है. कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में. उसका जाहिर सी बात है, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर भूखमरी किस तरह से बढ़ गई है. वहाँ पर वीमेन के ख़िलाफ़ जिस तरह से वहाँ पर नैरेटिव चल रहा था, जिस तरह से जो मौलाना लोगों की, क्योंकि मौलाना जो तालिबान की अगर हम बात करें, ज़्यादातर पीपल दे आर मौलवीज़. ओके, दे आर रिलीजियस पीपल. तो उन लोगों की वजह से यहाँ पर इनको डर था कि हम यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे. दे फ्लेड देयर होम एंड दे स्टार्टेड स्टेइंग इन पाकिस्तान. लेकिन अभी पाकिस्तान के गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग, अराउंड ए मिलियन पीपल, वी विल सेंड देम बैक टू अफ़गानिस्तान. ठीक है, अगर ये लोग वॉलंटरीली हमारे देश से ना चले जाते. एमिड एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इट हैज़ वार्नड अफगानिस्तान तालिबान रूलर्स दैट it's voluntary, his voluntary or his country could block a corridor it provides to allow trade with India. जो इंडिया के साथ जो ट्रेड होता है इस रूट में होता है. ठीक है, न्यू दिल्ली से हम लोग वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू होते हुए काबुल पहुंचते हैं. ये जो रूट है ये ब्लॉक किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा. इट इज़ नॉट ए ब्लो टू एम, ये नहीं है कि इंडिया को फटकार लगाया जाए. इट इज़ एन एम टू फटकारिंग अफ़गानिस्तान. ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मैप में जो आपको समझना पड़ेगा. जब भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में कुछ डेवलपमेंट होती है, विल हैव टू बी पर्टिकुलरली क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा क्लोजली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. पहली बात तो यहाँ की जो हमारा मैप है, ठीक है, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, ईरान. अफ़गानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विथ ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज़ हैं. ठीक है, और पाकिस्तान की अगर हम बॉर्डर की बात करें, इट शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया, अफ़गानिस्तान, ठीक है, एंड ईरान. चाइना के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा मानना है कि ये जो इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो POK है, पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, इट इज़ एन इंडियन टेरिटरी. सो बाय दैट लॉजिक पाकिस्तान डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना. इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इंडिया का लैंड बॉर्डर इसके साथ है कि नहीं, अफगानिस्तान के साथ है कि नहीं, द आंसर इज यस. ये जो यहाँ पर आप पिंक लाइन जो देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाखन कॉरिडोर. क्या बोलते हैं इसको? वाखन कॉरिडोर.
इट इज़ ए लैंड ओनली लैंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो खैर ये सारे चीज़ आपको जानना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर पाकिस्तान बोल रहे हैं कि जो न्यू दिल्ली से पाकिस्तान से होता हुआ जो काबुल तक जो ट्रेड रूट एग्जिस्ट करती है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, दैट विल बी हॉल्टेड इफ़ अफगानिस्तान और इफ़ द तालिबान रेजिम डज नॉट टो देयर लाइन। ठीक है, ये पाकिस्तान जो है तालिबान के रेजिम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया हुआ है, इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट एज वेल। तो यहाँ पर देखिए वाखन ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा था, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इस तरफ अक्साई चीन जो इलीगली ऑक्युपाई किया है किसने, चाइना ने। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान है इधर। ठीक है, नेम्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इसका हम क्या बोलते हैं, डुरांड लाइन कहते हैं। इसका अलग ही एक मतलब स्टोरी है। जब से ये डुरांड लाइन एग्जिस्ट करती है तब से इंडिया नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर क्या डिस्प्यूट एग्जिस्ट करती हैं। अफगानिस्तान के लोग ये नहीं मानते हैं कि जो डुरांड लाइन है इट वाज कार्व्ड, इट वॉज कार्व्ड विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द अफगानिस्तानी पीपल। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान का कहना है कि इट वॉज एन मतलब इल जज्ड और इल मेजर्ड एक वो है बॉर्डर है जो हम नहीं मानते। बट पाकिस्तान बोलते हैं कि हमें मानना पड़ेगा क्योंकि अराउंड 90% जो 90% नहीं, कुछ तो ऐसा था कि मतलब कि ये हमारे ऊपर लीगली बाइंडिंग है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे ऊपर थोपा गया है। खैर, उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये सेकंड वाला देख सकते हैं। उसके अलावा जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है इसको हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। नॉट मैकमोहन, इट विल वी से दिस थिंग एज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन लाइन, यस, जो ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन भी इसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। सो is it the first time that in Pakistan is taking such a step against Afghanistan? The answer is no. So tension between Islamabad and Kabul are running high after the Taliban said it retaliated against Pakistani air strikes. So पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था किसके ऊपर, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट किया था अफगान ने। अब जब रिटेलिएट किया है तो पाकिस्तान बोला चलो अब हम और भी स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, सो ओवर द पास्ट 2 decades इस्लामाबाद हैज़ रिपीटेडली क्लोज्ड ट्रेड रूट्स एंड बॉर्डर क्रॉसिंग विथ अफगानिस्तान टू प्रेशर काबुल व्हेनेवर टेंशन स्पाइक्ड। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान ने रिपीटेडली ये स्टेप लिया है टू पुट लेजिटिमेट प्रेशर ऑन अफगानिस्तान। ठीक है, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट जिस तरह से कहें आप। इस्लामाबाद सेड इट टारगेटेड ए हाइडआउट ऑफ द TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक मतलब टेररिस्ट ग्रुप था जिसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अटैक किया है, ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट का कहना था। ठीक है, और विच इट ब्लेम्स फॉर माउंटिंग अटैक्स ऑन इट्स फोर्सेस। पाकिस्तान सेज TTP इज यूजिंग अफगान साइड ऑफ द माउंटेनियस बॉर्डर रीजन टू लॉन्च सच स्ट्राइक्स। तो अभी जो एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने किया था वो अफगानिस्तान के लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, इट वाज टू दिस रूट आउट दिस TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सो द कॉरिडोर अलाउइंग गुड्स टू फॉलो बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पिलर ऑफ काबुल। तो ये देखिए वाघा बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर तोरखाम से होते हुए काबुल पहुँचते हैं, फिर काबुल से अलग अलग जो रीजन है, आय खानम, शेर खान पोर्ट, हैरातन, तोरगुंडी, ये सारे इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या किया जाएगा, इसमें से कोई 4-5 जो इलाका है, ठीक है, उसका नाम दे दिया जाएगा। आप बोलेगा ये सब कौन से कंट्री से या फिर कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो वी विल हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दिस पर्टिकुलर नेम्स। ओके, सोस्ट, इट इज़ लाइक ऑन द बॉर्डर बिटवीन POK एंड चाइना, सोस्ट, ये सारे नाम आपको इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो काबुल का जो ट्रेड है इंडिया के साथ ये 43% राइज हुआ था $570 मिलियन तक। ठीक है, वाइल इट्स ट्रेड विद इस्लामाबाद हैज़ श्रंक फ्रॉम मोर देन $4 बिलियन टू लेस देन $1 बिलियन। तो इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान का एक काफ़ी अच्छा एक चाहता कंट्री रहा है। इंडिया हमेशा से अफगान पीपल, अफगान गवर्नमेंट के लिए सोचा है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, ये रिलेशनशिप और ख़राब होने लगा जब तालिबान का टेक ओवर हुआ 2021 में। अफगानिस्तान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीपल इन पावर, डुरांड लाइन इज़ कंसिडर्ड एज हिस्टोरिक मिस्टेक। तो अफगानिस्तान कहते हैं जो डुरांड लाइन है इट्स ए हिस्टोरिक मिस्टेक, ये ब्रिटिश ने हमारे ऊपर थोपा है। तो जब US का जो गवर्नमेंट, US के द्वारा जो चलाया जा रहा था गवर्नमेंट, अशरफ गनी का गवर्नमेंट, उसको हटाने के बाद तालिबान रिट्रेटेड देयर पोजीशन asserting that the fencing has separated families। तो अब ये जो डुरांड लाइन है, ठीक है,
इसके ऊपर फेंसिंग किया जा रहा है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये तालिबान के गवर्नमेंट बोलते हैं ये जो फेंसिंग है ये हमारे जो परिवार हैं, परिवारों को बांट रहा है, ठीक है। सो एंड दे वोंट एक्सेप्ट एनी फ्रेश अटेम्प्ट्स टू फेंस द एलिजेड बॉर्डर। पाकिस्तान बोलता है भाई हम लोग का लगभग 90% फेंसिंग तो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे ऊपर, ये हमें मानना पड़ेगा, इट हैज़ बीन लीगली बाइंडिंग बाई इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये दोनों कंट्री के बीच में ये खींचातानी चलता रहता है। तो अगर हम बात करें जो तुर्खम बॉर्डर क्रॉसिंग है ये अफगानिस्तान और इस्लामाबाद के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है, पोटेंशियल प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, या फिर किसी भी तरीके के एग्जाम के आप फेस करें तो दैट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। सो व्हाई डज अफगानिस्तान अपोज द डूरांड लाइन? तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया यूनिलैटरली इम्पोज द लाइन ऑन रहमान कौन था उस टाइम के जो अमीर थे, रूलर ऑफ अफगानिस्तान, अब्दुल रहमान खान। तो उनके ऊपर यूनिलैटरली थोपा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ऐसा अफगानिस्तान के लोगों को मानना है, ठीक है। और जो है फैमिलीज़ हैं, पश्तून्स की जो सबसे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, उन लोगों को बांटा है, इसे बोलते हैं। So when Pakistan was created in 1947 and inherited the Durand Line, Afghanistan questioned legality of the Durand Line agreement as it had been signed with the British Crown and ought to have lapsed at independence। तो ये अफगानिस्तान का कहना ये था कि जैसे ही कोई कंट्री इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है तब डूरांड लाइन की एग्जिस्टेंस खत्म होना चाहिए था। तो तब से ये लोग क्या है कि जो डूरांड लाइन है उसको नहीं मानते हैं। फाइन। इंडिया की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हम लोग हाईवे बना रहे हैं, दिलाराम जरंज हाईवे, फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाए हैं। इंडिया अफगानिस्तान जो फ्रेंडशिप डैम या फिर सलमा डैम जो है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया था। ट्रांसमिशन लाइंस टू काबुल, ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो ये 2021 में जब तालिबान की सरकार जब आया पावर में, तब हमें इतने सारे इन्वेस्टमेंट का ऐसा लग रहा था कि दीज आर गोइंग इनटू वेन, क्योंकि हमें इस सारे इन्वेस्टमेंट से कोई फ़ायदा आने वाला नज़र नहीं आ रहा था। बट ग्रेजुअली एंड स्लोली वी आर ट्राइंग टू हैव ए cool bonding, cool relationship between India and Afghanistan, despite the fact that Afghanistan में एक legitimate government नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दिस हेवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मोर देन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है हमारे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू सी आवर इंटरेस्ट ऑल्सो, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें वहाँ पर एक ही चीज़ मायने रखता है, वो क्या है आपका नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के मकसद से पाकिस्तान तो हमारे लिए मतलब फ्रूटफुल कंट्री नहीं रहता है, हर वक्त पाकिस्तान कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सो वी नीड अनदर कंट्री थ्रू विच वी कैन हैव ग्रेटर एक्सेस टू सेंट्रल एशियन रीजन। तो उसमें हमें कौन ये सारा प्रोवाइड करता है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अफगानिस्तान। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, जरंज जो दिलाराम जरंज हाईवे, उसके थ्रू हम लोग सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। वेल इट हैज़ अवॉइडेड इट्स ओन मिलिट्री प्रेजेंस, इंडिया वहाँ पर अपने मिलिट्री को भेजने से रोका है, लेकिन जो यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस था उसको इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि देयर इज़ द नीड ऑफ यूएस मिलिट्री to have a peaceful and a democratic government in Afghanistan. The USA has also urged India to get involved more. तो इंडिया बिलीव्स इन इन्वेस्ट एंड एंड्योर स्ट्रेटेजी फॉर अफगानिस्तान। इंडिया ने बोला कि हम लोग वहाँ पर मिलिट्री नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बट वी वांट टू इन्वेस्ट हेयर बिकॉज द पीपल ऑफ दिस रीजन दे नीड प्रोग्रेस, दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, दे नीड व्हाट दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओके। सो उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, इंडिया डिलीवर 3 रशिया मेड Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स टू अफगानिस्तान इन 2015 एंड 16। तो डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पर कोऑपरेशन अच्छा खासा है। पीपल टू पीपल टाइज की अगर हम बात करें, आप जितनी भी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अफगान स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो एज ऑफ 2023 देयर वर अराउंड 14,000 अफगान स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया विथ स्कॉलरशिप सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें, 2011 से लगभग 700 अफगान जो अफगान्स हैं उन लोगों को ट्रेन किया गया है इंडिया में एवरी ईयर इन इंस्टीट्यूशन सच एज NDA, IMA, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें, सार्क का मेंबर है इंडिया और अफगानिस्तान दोनों। चाबहार पोर्ट की बात करें, चाबहार पोर्ट का जो है फुल फ्रूट तभी मिलेगा हमें जब हम लोग अफगानिस्तान के थ्रू रोड बनाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दैट इज़ वाई अफगानिस्तान इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कंट्री फॉर इंडिया। सो ये जो पाकिस्तान का जो डिसीजन है, इट विल हैम्पर और दिस हम लोग जितने भी सारे एड पहुंचा रहे हैं अफगानिस्तान में वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा। सो विल सी कि इसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। विल हैव टू बी विल हैव टू कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज़। सो डिजास्टर असिस्टेंस भी हो रखा है, ठीक है। 2022 में इंडिया हैज़ सेंट 27 टन्स ऑफ इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस, जब अर्थक्वेक में हज़ारों लोग मारे गए। उसके अलावा डेवलपमेंट एड की हम बात करें तो लगभग 200 करोड़ रुपया का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। द सेंटर इन इट्स बजट फॉर 2023-24 हैज़ सेट असाइड 200 करोड़ रुपीज़
एज असिस्टेंस। लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंटरप्रेन्योरशिप and business to business cooperation, especially between small and medium enterprises of India and Afghanistan, India has offered Afghanistan a $50 million line of credit facility। तो ये सारे चीज़ें किया गया है। सो अफगानिस्तान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Take care. Bye bye.